नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। ज्योतिष के द्वारा जातक में रोगों का निर्णय हम कैसे करते हैं, अभी हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। इस क्रम में अभी नेत्र रोग की जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं। कुंडली की वो कौन कौन सी स्थितियां हैं जो जातक में नेत्र रोग पैदा करती हैं। आइए नेत्र रोग संबंधित कुछ अन्य सूत्रों को हम देखते हैं और उन पर विचार करते हैं। पहला है कि यदि लग्न में सिंह राशि हो और उसमें सूर्य और चंद्रमा बैठे हों तथा उन पर शनि और मंगल की दृष्टि हो तो जातक जन्मांध होता है। परंतु यदि शनि और मंगल दोनों से दृष्ट न हो, केवल एक ही ग्रह से दृष्ट हो, तो जातक जन्म के बाद अंधा होता है। इसमें है कि सिंह लग्न की कुंडली हो, अर्थात लग्न में सिंह राशि बैठा हो और उसमें सूर्य और चंद्रमा लग्न में सिंह राशि में विराजमान हो और उन पर शनि और मंगल की दृष्टि पड़ रही हो, पूर्ण दृष्टि शनि की और मंगल की पड़ रही हो, या तो शनि की सप्तम दृष्टि, तृतीय दृष्टि या दशम दृष्टि, अथवा मंगल की सप्तम, चतुर्थ और अष्टम दृष्टि, कोई भी दृष्टि पड़ रही हो, लेकिन दोनों ग्रहों की दृष्टि लग्न पर स्थित सूर्य और चंद्रमा पर पड़ रही हो जो सिंह राशिस्थ हैं, तो ऐसा जातक जन्मांध होता है, वो जन्म से ही अंधा होता है। परंतु यदि लग्नस्थ सूर्य और चंद्रमा पर जो सिंह राशि में अवस्थित हैं, यदि किसी एक ही ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, शनि की अथवा मंगल की, तो जातक जन्मांध नहीं होता है, बल्कि जन्म के बाद वो अंधा होता है। अगला पॉइंट है, यदि शुक्र द्वितीयेश, द्वादशेश और लग्नेश के साथ होकर षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश भाव में बैठा हो तो जातक अंधा होता है। इसमें 4 ग्रहों की युति बताई गई है। शुक्र जो है वो द्वितीयेश, द्वादशेश और लग्नेश, ये 3 ग्रहों के साथ बैठा हो। कहाँ बैठा हो? तो द्वस्थान में बैठा हो, षष्ठस्थ हो, अष्टमस्थ हो अथवा द्वादशस्थ हो, तो जातक अंधा होता है। फिर से जान लें हम लोग, शुक्र द्वितीयेश के साथ, द्वादशेश के साथ और लग्नेश के साथ, ये तीनों ग्रहों के साथ होकर के षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश भाव में बैठा हो तो जातक अंधा होता है। अगला पॉइंट है, यदि सूर्य शुक्र और लग्नेश के साथ होकर षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश भाव हो तो जातक अंधा होता है। इसमें 3 ग्रहों की युति है। सूर्य जो है शुक्र के साथ और लग्नेश के साथ, लग्न भाव का स्वामी और शुक्र सूर्य के साथ बैठे हों षष्ठ में, अष्टम में अथवा द्वादश भाव में, तो इस स्थिति में जातक अंधा होता है। अगला बिंदु है, यदि चंद्रमा और शुक्र किसी पापक ग्रह के साथ होकर द्वितीय भावगत हों तो जातक नेत्रहीन होता है। चंद्रमा और शुक्र उनके साथ कोई पापक ग्रह भी हो और द्वितीय भाव में बैठे हों तो वैसा जातक नेत्रहीन होता है। अगला पॉइंट है, द्वितीय स्थान का स्वामी पापक ग्रह के साथ हो तथा शनि और मंगल का योग हो कुंडली में, अथवा द्वितीय स्थान में बहुत पापक ग्रहों का योग हो और वे पापक ग्रह शनि से दृष्ट हो, तो इन 2 योगों में से किसी एक के रहने से जातक अंधा होता है। कौन कौन से 2 योग बताए जा रहे हैं इसमें? द्वितीय स्थान का स्वामी पापक ग्रह के साथ हो, द्वितीय भाव का स्वामी पापक ग्रह के साथ बैठा हो कहीं भी, और कुंडली में शनि और मंगल का योग बन रहा हो, शनि और मंगल कहीं भी एक साथ बैठे हों। क्या है? द्वितीय भाव का स्वामी किसी पापक ग्रह के साथ होकर के किसी भाव में बैठा हो और कुंडली में शनि और मंगल का योग बन रहा हो, अर्थात शनि और मंगल की युति कहीं पर भी बन रही हो, तो इस स्थिति में जातक अंधा होता है। इसमें दूसरा योग क्या बतला रहा है कि द्वितीय स्थान में बहुत से पापक ग्रह बैठे हों, द्वितीय स्थान में बहुत से पापक ग्रह बैठे हैं। पापक ग्रहों के बारे में हम जानते हैं कि मंगल, शनि के अलावे सूर्य को भी पापक ग्रह की गिनती में गिना जाता है। पाप फल प्रदान करने वाला राहु हो गए, केतु हो गए, पापक प्रभावित बुध हो गए, क्षीण चंद्रमा, ये सब पाप फल प्रदान करने वाले होते हैं। तो द्वितीय भाव में बहुत सारे पापक ग्रह बैठे हों और वे पापक ग्रह शनि से दृष्ट हों, शनि की दृष्टि भी द्वितीय भाव पर
पड़ रही हो तो इन योगों में से किसी एक के रहने से जातक अंधा होता है। ये जो दो योग बतलाए गए इनमें से कोई भी एक योग हो कुंडली में तो जातक अंधा होता है। अगला है यदि द्वितीय स्थान के स्वामी का नवमांश पति पापक ग्रह के साथ हो और पापक ग्रह के क्षेत्र में हो तथा द्वितीय स्थान का स्वामी सूर्य या शनि या मंगल से दृष्ट हो तो जातक अंधा होता है। द्वितीय स्थान का स्वामी जो है वो किस नवमांश में है उसको हम देखेंगे। जिस राशि के नवमांश में है उसका अधिपति लग्न कुंडली में पापक ग्रह के साथ बैठा हो और पापक ग्रह के क्षेत्र में बैठा हो, वह नवमांशपति पापक ग्रह के साथ बैठा हो और पापक ग्रह की राशि में बैठा हो और द्वितीय स्थान का स्वामी द्वितीय जो है सूर्य शनि अथवा मंगल से दृष्ट हो, उसको सूर्य देख रहा हो, शनि देख रहा हो अथवा मंगल, ये तीन में से कोई भी ग्रह उसको देख रहा हो द्वितीय को, तो जातक अंधा होता है। फिर से देख लें, द्वितीय भाव का स्वामी जो है उसका नवमांशपति लग्न कुंडली में किसी पापक ग्रह के साथ होकर किसी पापक क्षेत्र में बैठा हो, पापक ग्रह की राशि में बैठा हो और द्वितीय स्थान का स्वामी जो है उसको सूर्य मंगल अथवा शनि देख रहा हो तो जातक अंधा होता है। अगला पॉइंट है यदि द्वितीयेश और लग्नेश एक साथ होकर षष्ठ अष्टम अथवा द्वादश भाव में बैठे हों तो जातक नेत्रविहीन होता है। कौन है? द्वितीयेश और लग्नेश दोनों एक साथ होकर छठे भाव में, आठवें भाव में अथवा 12वें भाव में बैठे हों तो वैसा जातक नेत्रविहीन होता है। अगले वीडियो में हम नेत्र रोग से संबंधित कुछ अन्य योगों को लेकर उपस्थित होंगे। नमस्कार।